जयपुर रोड रेस मामले में मृतक इकबाल के परिवार को मुआवजे पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख मुआवजे को गहलोत सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है और धरने में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां पर रोड रेज का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी के कई नेता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य की गहलोत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिवार के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम लिखे हुए पोस्टर्स, बैनर्स के साथ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट हासिल करने का वक्त है। सीधा रुख करते देवांकुर का, जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवांकुर, अब क्या सियासी रंग ले रहा है ये पूरा मामला और क्या है इसको लेकर अपडेट? बिल्कुल राजीव, राजस्थान में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इकबाल की मौत को लेकर बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ये जो जयपुर की वर्ल्ड सिटी एरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो इकट्ठा हुआ है। राजीव, इन जो प्रोटेस्टर्स हैं इनका कहना है कि राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वो तुष्टीकरण कर रही है। उसने इकबाल की मौत के मामले में तो 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी, पर ऐसे कई हिंदू लोग हैं जिनको टारगेट किया गया था, जिनकी हत्या हुई है या मौत हुई है, पर उस प्रकार की मुआवजे की बात उन मामलों में नहीं की गई। ना ही उन मामलों में जिस तरह से डेयरी बूथ की बात कही गई है, नौकरी की बात कही गई है इकबाल की मौत के मामले में। तो ये जो तुष्टीकरण का आरोप है और भेदभाव का आरोप है, ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के कई कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं, दिया कुमारी बीजेपी की सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। पूनिया जी, जिस तरह से यहाँ पर आप आज सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जिसके लिए बीजेपी का इतना बड़ा वर्ग सड़क पर उतरा है? स्वाभाविक ही है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत के शासन में अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। कन्हैयालाल के सर तन से जुदा होने से लेकर जिस तरीके से करौली की, जोधपुर की, भीलवाड़ा की घटनाएं हुई, जिस तरीके की मॉब लिंचिंग मेवात में हुई, जिस तरीके से रामनवमी पर प्रतिबंध लगा, भगवा ध्वज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है और पीएफआई को परमिशन दी जाती है। कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम राजनीति के करने के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ बात करने के लिए नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, ये केवल हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, कानून व्यवस्था का भी है और तुष्टीकरण का भी है। बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने हितों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात कहता तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो राजीव, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, कैमरा पर्सन एक बार पैन करके दिखाएं कि किस तरह से जो बड़ी चौपड़ का इलाका है, जो रामगंज, सुभाष चौक, मानक चौक के पास का इलाका है, वर्ल्ड सिटी एरिया है पिंक सिटी का, वहां पर कम से कम 10,000 के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और आप देख सकते हैं जो इतनी भारी संख्या। बिल्कुल देवांकुर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि बीजेपी के कई लीडर्स भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात करें। एक आरोप ये लग रहा है कि एक रोड रेज के मामले को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, वो मामला इसमें कोई तो रहने की गंभीर है, लेकिन क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है कि रोड रेज के मामले को उठाकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है? उस स्थिति परिस्थिति को समझते हुए बिल्कुल राजीव, आपने जैसा सुना होगा, मैंने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछा कि क्या जो कांग्रेस कह रही है कि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के अलावा। अब यहाँ पर और भी कई नेता जो हैं भाजपा के वो मौजूद हैं, जो भाजपा की राजसमंद से सांसद हैं वो मौजूद हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है राजीव। पर दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद है, राजसमंद से सांसद लोकसभा में। दिया जी, आज सड़क पर आप लोग उतर आए हैं, कांग्रेस कह रही है आपके पास, आप लोगों के पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण के खिलाफ 5 सालों से आवाज उठा रहे हैं। आज
सर्व समाज, जयपुर का हर व्यक्ति सड़कों पे आया है, वो नाराज है, गुस्सा है, और इतना ज्यादा गुस्सा है इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और वो आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये राजस्थान की जनता और जयपुर की जनता यहाँ पर सड़कों पे आई है। जो इकबाल की मौत हुई वो तो रोड रेज का मामला था, उसमें क्यों आप लोग सांप्रदायिक रंग लाने की? इकबाल जो मौत हुई जिस लड़के की, वो तो रोड रेज के मामले में बताई जा रही थी मौत, तो फिर क्यों आप लोग अपीसमेंट का आरोप लगा रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, उस समय उन्होंने इमीडिएटली 50 लाख का मुआवजा दिया। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की दुकानें भी लूटी गई, बहुत उस दिन जिस तरह से माहौल बिगड़ा और बहुत लोगों की पिटाई भी हुई, उन लोगों को आपने कुछ उनके लिए मुआवजा अनाउंस नहीं किया। उनकी आप देख सकते हैं ये पहले पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में जो बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं सांगानेर से अशोक लाहोटी। लाहोटी जी, चुनावी साल है, क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? देखिए, एक तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई बीजेपी का धरना नहीं है, ये जयपुर के आम सनातनी। आप कह रहे हैं बीजेपी का धरना नहीं है, पर बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं सर। बीजेपी हम जो लेता है सारे, वो सनातन धर्म के पक्षधर हैं, हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, और आज इस सरकार में 5 साल से ये जो हजारों लोग हैं, ये कोई तात्कालिक नहीं है, 5 साल से ये रामगंज की सरकार है। ये पानी देती है तो रामगंज में, कोरोना में अनाज देती है तो रामगंज में, और कोई व्यवस्था करती है तो रामगंज में, मोदी जी का अनाज देती है तो रामगंज में, और तो और सारा विकास रामगंज में। 7,700 लोग मरे, 1 रुपए का मुआवजा नहीं, और रामगंज में आपसी झगड़े में मरे हुए लोगों को 50 लाख का मुआवजा, ये उस चीज के विरोध में लोग आए हैं। ठीक है देवांकुर, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान आना है। देवांकुर आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका शुक्रिया।